सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का लख लख शुक्राना करते हुए दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साध संगत जी कहते हैं भक्ति की महिमा अपार है। भक्ति की समझ और दुनिया के सारे सुख सतगुरु की आज्ञा मानकर उनकी सेवा करने से मिलते हैं। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज भक्ति के महत्व को समझाते हुए संपूर्ण अवतार वाणी के माध्यम से सारे जीवों के कल्याण के लिए कहते हैं, जेड़े धन दे खातर बंदा उठ उठ दौड़ा लांदा ए, गुरु दी सेवा जे कर करिए आपे भजदा आंदा ए। शहंशाह जी ने यहाँ समझाया है कि जिस धन के लिए इंसान दौड़े लगाता है, संसार की तरफ भागता है, अगर वो सतगुरु के चरणों में आकर सतगुरु की संतों महापुरुषों की सेवा करेगा तो जिन सुखों के लिए वो दुनिया में भागता है वो सारे सुख सतगुरु के चरणों से मिल जाएंगे, साथ संगत माँ से मिल जाएंगे। आगे समझाया गया है, संत महात्मा हमें समझा रहे हैं, जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल से भरा हुआ समुंदर में आकर मिलता है, पर समुंदर अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता है, ऐसे ही सारे भोग पदार्थ जिस मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही मिल जाते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त करता है। भोगों की कामना वाला इंसान इस परम शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। जो निष्काम भाव से सतगुरु के चरणों में आ जाता है उसे दुनियावी पदार्थ अपने आप मिलते चले जाते हैं। रामचरितमानस में माया के आवरण का जिक्र हुआ है। पंपा सर पहुंचकर भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, इस सुंदर सरोवर में निर्मल अथाह जल है, लेकिन कहाँ है, कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता। जैसे माया के ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखाई देता। सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जल माहे, जथा धर्मशील नेह के दिन सुख संजुत चाहे। उस सरोवर के अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस एक समान सुखी रहती हैं। जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुख पूर्वक बीतते हैं। गुरु के प्रति आदर का भाव भगत के व्यवहार में लगातार होता है। इस संदर्भ में मानस का यह प्रसंग गुरु के प्रति राजा जनक और राजा दशरथ के सत्कार भाव को स्पष्ट करता है। धनुष भंग के बाद राजा जनक जी के दूत राजा दशरथ के पास बारात लाने के लिए पत्रिका लाए। उस पत्रिका को लेकर राजा जनक जी गुरु वशिष्ठ जी के पास गए तो उनका वचन था, तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन ही पत्रिका जाए, कथा सुनाई गुर ही सब सादर दूत बुलाई। ये रामचरितमानस बालकांड का 293 शब्द नंबर है। राजा दशरथ जी ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। जो दासी ने ये श्लोक बोला है, ये इसका भावार्थ भी यहाँ पर किया गया है कि राजा दशरथ जी ने उठकर गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनी बोले गुर अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मह सुख छाई, जिमी सरिता सागर महु जाही, जद पिता ही कामन नाही,
तिमी सुख संपत्ति बीन ही बोलाए, धर्मशील पही जाहि सुलाए। इसका भी भावार्थ कर दिया है। ये भी रामचरितमानस बाल कांड का 293 श्लोक नंबर है। इसका भी भाव बता दिया है कि सब समाचार सुनकर और बहुत खुश सुख पाकर गुरु जी बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना बुलाए स्वाभाविक ही संतों महापुरुषों के पास आ जाते हैं। ऋषि वशिष्ठ जी आगे कहते हैं कि तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में ना कोई हुआ है, ना है और ना होगा। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं और जिसके चारों बालक वीर विनय धर्म का व्रत करने वाले और गुणों के सुंदर समुंदर हैं। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है, इसलिए डंका बजवाकर बारात सजाओ। गुरु शिष्ट जी की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर ही राजा जनक जी हर कदम आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए उनके हर काम में सफलता है, आनंद है। गुरु के वचन मानना ही हमेशा सुखदायी है। संपूर्ण अवतार बाणी शब्द नंबर 277 में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, मनिए जेकर वचन गुरुदा उस्तत गुरदी होवेगी, आप पे सिमरन होवेगा ते दूर मत दूर खलोवेगी। यहाँ पर हमें शहनशाह जी ने समझा दिया है कि सच्ची भक्ति वही है जो गुरु के वचनों को मानकर गुरु के कहे अनुसार सिमरन करता है और गुरु के कहे अनुसार सेवा सिमरन सत्संग करता है। तो कहते हैं कि ऐसे संत महापुरुष के मन में बुरे विचार कभी भी नहीं आ सकते, क्योंकि उसके मन में गुरु विराजमान है। वो हर समय गुरु का सहारा लेकर सेवा सिमरन सत्संग करता है और गुरु के वचनों को मानता है। आओ दातार से यही अरदास करें, सच्चे पातशाह जो भी बोल हम सुनते हैं, जो भी हमें साथ संगत माँ से सीखने को मिलता है, सतगुरु माता जी से सीखने को मिलता है, हम इन वचनों पर कर्म रूप में फूल चढ़ाते चले जाएं। इन पर चलते हुए अपना जीवन सुखमय बनाएं और अपना सुखमय बनाकर अपने कर्मों के द्वारा आगे से आगे हम प्रेरणा भी दें कि आओ सतगुरु के वचनों को मानकर आप हम सुखी हुए हैं, आप भी सुखी हो जाओ। जो लक्ष्य हमें सतगुरु ने दिया है, हमने अपने इस लक्ष्य पर अटल रहना है। अंतिम श्वासों तक हमने सेवा सिमरन सत्संग करते हुए हमने भक्ति करते चले जाना है। ब्रह्म ज्ञान तो हमारा इस तरह है जैसे एक छोटा सा बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है, लेकिन एडमिशन लेने से उसका काम नहीं चलता। फिर आगे बच्चा स्कूल में डेली जाता है, पढ़ाई करता है और वो अपने टीचर के कहे अनुसार वो सारा होमवर्क भी करता है, सब लेसन भी लर्न करता है, एग्ज़ाम भी अच्छे से करता है, फिर उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। इसी तरह सतगुरु के कहे अनुसार हम भी ये ब्रह्म ज्ञान लेकर सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं। जो हमें लक्ष्य सतगुरु ने बताया है, हम इस लक्ष्य पर अपने अटल रहें, इस पर चलते रहें, अंतिम श्वासों तक सतगुरु के चरणों में अपनी तोड़ निभा जाएं और सभी की सतगुरु माता जी यही सभी के ऊपर मेहर भरा हाथ रखना और सभी की आप जी के चरणों में अंतिम श्वासों तक तोड़ निभ जाए। संगत जी, दासी एक छोटी सी स्टोरी भी आप जी के चरणों में रखने जा रही है। साथ संगत जी, ये स्टोरी बहुत पुरानी है, बहुत पुराने समय की है। कहते हैं एंड्रू
कार्नेगी ने अपने शुरुआती दिनों में अमेरिका में कई छोटे मोटे काम किए, लेकिन अपनी मेहनत की बदौलत वह बाद में ऐसी कंपनी के मालिक बने जो अमेरिका में स्टील बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी थी। जब उनकी कंपनी सबसे बड़ी कंपनी बनी तब उनके यहाँ 43 करोड़पति काम किया करते थे। उस समय करोड़पति होना बहुत बड़ी बात थी। एक दिन उद्योगपति कार्नेगी के पास एक इंसान आया और उनसे पूछा कि आप लोगों से किस तरह से पेश आती हैं। यह सवाल सुनकर उन्होंने जवाब दिया कि लोगों से पेश आना सोने की खुदाई करने के तरीके जैसा ही है। कार्नेगी ने कहा कि जब सोने की खुदाई की जाती है तो 1 तोला सोना निकालने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए काफ़ी मिट्टी खोदी जाती है, लेकिन जब भी सोने की खुदाई हो रही होती है तो कोई यह ध्यान नहीं देता कि कितनी मिट्टी निकाली जा चुकी है या फिर कितनी निकाली जानी है। सभी का ध्यान इसी बात पर होता है कि सोना कितनी खुदाई के बाद निकलेगा। सभी का ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ होता है। इसी तरह हर इंसान में कमियां होती हैं, लेकिन कमियों पर ध्यान देने की बजाय उनके अच्छे कामों पर ध्यान देना चाहिए और यह देखना चाहिए कि वे अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कामों को कितने बेहतर तरीके से कर पा रहा है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं। जन्म से तो हर व्यक्ति शून्य होता है, 0 होता है। इसी तरह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें यही समझा रहे हैं कि हम इस भक्ति मार्ग पर जितना जितना आगे बढ़ते चले जाएंगे, सीखते जाएंगे, उतना उतना ही हमारे अंदर गुण भरते जाएंगे। हम हमेशा दूसरों के गुणों को ही देखें, हम कभी भी किसी की कमियां न देखें, किसी के गुणों की तरफ ध्यान न दें। अगर हम गुणों को ही इकट्ठा करेंगे तो हमारे अंदर गुण ही गुण आते चले जाएंगे। गुरसिक अपने आप को सीखने की भावना से ही सत्संग में आता है, ना कि सिखाने की। अगर सिखाने की भावना आ जाती है तो वो गुरसिक भक्ति के मार्ग से चला जाता है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज भी हमें अपने विचारों द्वारा यही समझाते हैं कि हमने हमेशा सीखने की भावना से आना है। गुरसिक जो होता है वो कभी भी अपने आप को गिनवाता नहीं है, वो हमेशा गंवाता ही है। इसी तरह हम जो लक्ष्य हमारा है, मानव जीवन का लक्ष्य प्रभु परमात्मा को पाकर इसकी भक्ति करनी है, हम अपने लक्ष्य को अंतिम श्वासों तक पूरा करते चले जाएं। और साथ संगत जी, कभी भी सतगुरु हमें समझाते हैं कि कभी भी हम किसी के साथ कड़वा ना बोलें, हमेशा मीठी वाणी का ही प्रयोग करें, अच्छा व्यवहार करें, कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं और हो सके तो हम दूसरों की सहायता ही करते चले जाएं। ऐसे ही एक और छोटी सी स्टोरी दासी आप जी के चरणों में रखने जा रही है। इससे भी हमें यही सीखने को मिला है कि हमने कभी भी किसी के साथ कड़वी भाषा नहीं बोलनी है। एक राजकुमार था, वह बड़ा घमंडी था, उसके मुंह से हमेशा कठोर वचन ही निकलते थे। राज्य के लोग उसके इस बुरे व्यवहार से बहुत दुखी थे। राजा उसे बहुत समझाते लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता था। लाचार होकर राजा महात्मा बुद्ध के पास गए और उन्हें अपना दुख कह सुनाया। महात्मा बुद्ध ने उन्हें सांत्वना देकर कहा, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। राजा ने पूछा, महाराज कैसे ठीक हो जाएगा? कृपया करके आप मुझे भी बताएं। यह आगे से महाराज ने कहा। महात्मा बुद्ध बोले कि यह सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, बस उसे किसी दिन मेरे पास भेज देना। एक दिन राजकुमार महात्मा बुद्ध से मिलने आया। महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, सामने के पौधे से कुछ पत्तियां तोड़ लाओ। राजकुमार पत्तियां तोड़ लाया। महात्मा बुद्ध बोले कि इन्हें अब तुम खा लो। राजकुमार ने जैसे ही पत्तियां मुंह में डाली, कड़वड़ाहट के कारण थूक डाली। इतना ही नहीं, वह दौड़ कर गया और उसने उस पौधे को भी जड़ से उखाड़कर फेंक दिया। महात्मा बुद्ध ने पूछा, क्यों, क्या हुआ?
राजकुमार ने कहा, इस पौधे की पत्तियां कड़वी हैं, आगे चलकर यह पौधा जहर बन जाएगा, इसलिए मैंने इसे जड़ से उखाड़कर फेंक दिया है। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमार, तुम भी लोगों से इसी तरह कड़वी बातें करते हो। अगर वे भी तुम्हारे बुरे व्यवहार से दुखी होकर वही करें जो तुमने इस पौधे के साथ किया है, तो क्या रिजल्ट निकलेगा। राजकुमार को अपनी भूल का अनुभव हुआ और उस दिन से उसने अपना व्यवहार बदल लिया। जो अच्छा व्यवहार होता है वो हमारे जीवन का आईना है। इसका हम जितना अधिक इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, उतनी ही हमारे जीवन में चमक बढ़ती चली जाएगी। तो इस आज हमें जितने भी गुरु पीर पैगंबर हुए हैं, सभी ने हमें यही समझाया है कि हमने मीठी वाणी का प्रयोग करना है। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि मीठे वचन बोलने से चारों ओर सुख ही सुख पैदा होता है। कभी भी हम कड़वे वचन ना बोलें। कड़वे वचन जो होते हैं वो दूरियां पैदा कर देते हैं, और जो मीठे वचन होते हैं, जो प्यार की भाषा होती है, वो परायों को भी अपना बना देती है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज यही चाहते हैं कि हर एक के अंदर हम इस निरंकार प्रभु का अंश देखते हुए सभी के साथ हम प्यार करें, सभी का सत्कार करें, और सभी के अंदर इस ज्योति को देखते हुए सभी को नमस्कार करें। तो सारे संसार में स्वर्ग ही स्वर्ग हो जाएगा। कहीं पर भी कोई दुखी नहीं होगा, सारे सुखी नजर आएंगे, सारे हंसते खेलते नजर आएंगे, सारे मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। तो हमने प्यार ही प्यार बांटना है। प्यार दे, प्यार ले, सबको सत्कार दे, भर ले झोली, खेले प्यार के रंगों से होली। सतगुरु प्यार चाहता है, हम प्यार ही बांटते चले जाएं। आओ दातार के चरणों में यही अरदास करते हैं, यही मांगते हैं। हे दातार, तेरे दर से बस यही दुआ मांगे, घर घर में खुशी बरसे, हम सब का भला मांगे। बिन मांगे ही जब तूने सब दे ही दिया मुझको, हर मांग हुई पूरी जब मांग लिया तुझको। जब मायापति को मांग लिया तो दुनियावी सुख तो परछाई की तरह अपने आप भक्तों महापुरुषों को मिलते चले जाते हैं। सारे संसार के भले की कामना के लिए दासी सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।